वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग ChatGPT। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंडेंटेशन इन HTML। यहाँ पर मैं ChatGPT के ऊपर आया, यहाँ पर मैंने एक कमांड दी व्हाट इज़ इंडेंटेशन इन HTML, तो यहाँ पर मुझे इसका आंसर मिल गया है। इंडेंटेशन इन HTML रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग स्पेसेस और द टैब एट द बिगनिंग। इंडेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पेसेस और टैब हम ऐड करते हैं कोडिंग की स्टार्टिंग में, एट द बिगनिंग ऑफ द कोडिंग। और दूसरा यहाँ पर आप आगे नेक्स्ट पढ़ लेंगे, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कोड टू फंक्शन प्रॉपरली बट इट कैन मेक इट ईजियर फॉर द डेवलपर टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोड। इसका मतलब ये है कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इससे आपकी जो कोडिंग है वो फंक्शन प्रॉपरली करेगी। इसका मकसद सिर्फ यही है कि एक जो डेवलपर है उसके लिए इजी हो जाता है कि यहाँ पर आपने जो एक बॉडी आपने कहाँ पर यूज़ किया, आपने हेड सेक्शन कहाँ पर यूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें एक डेवलपर के लिए उसको रीड करना इजी हो जाता है। इंडेंटेशन का यहाँ पर ये मतलब है कि आपने अपने कोड को स्टाइलिंग करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर ये HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ और HTML यहाँ पर आके एंड हो गया। उसके बाद हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके ये एंड हो गया। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके एंड होगी। HTML कोड लिखने का ये एक बेस्ट प्रोसेस नहीं है। HTML इंडेंटेशन का रूल ये है कि जब भी आप एक पेरेंट एलिमेंट लिखेंगे और उसके अंदर आप एक चाइल्ड एलिमेंट लिखेंगे, जो चाइल्ड एलिमेंट होगा उसको आप थोड़ा इस तरह से स्पेस दे के लिखेंगे। अभी ये देखें, ये इसका पेरेंट एलिमेंट है और ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है। इसी तरह यहाँ पर ये देखें, HTML जो है एक पेरेंट एलिमेंट है और जो हेड है वो एक चाइल्ड एलिमेंट है। ये चाइल्ड एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हमने इस हेड सेक्शन को HTML के अंदर लिखा है। और जब भी आप कोई भी जो एलिमेंट है उसको किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, उसके इनसाइड लिखते हैं, तो वो जो एलिमेंट होगा वो उसका चाइल्ड एलिमेंट होगा। यहाँ पर ये जो HTML है इसका चाइल्ड एलिमेंट हेड सेक्शन है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह स्पेस दे के लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये देखेंगे हेड स्टार्ट हुआ और जहाँ पर हेड जो है वो एंड होता है, तो ये दोनों जो होंगे ये बिल्कुल इसी तरह से ये सेम होंगे। यहाँ पर ये हेड स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये हेड एंड हुआ, तो दोनों की हमने स्पेसिंग सेम रखनी है। और इस हेड सेक्शन का जो पेरेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? वो HTML है। यहाँ पर ये देखें कि ये जो टाइटल है ये हेड सेक्शन के अंदर आ रहा है। यहाँ पर ये देखें कि जो टाइटल है वो हेड सेक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये जो टाइटल होगा ये हेड सेक्शन का चाइल्ड एलिमेंट होगा। तो हम फिर इसको इस तरह स्पेस दे देंगे। स्पेस हमने इस तरह से देनी है कि ताकि ये इसके यहाँ पर इसके ये सेंटर से स्टार्ट हो जाए यहाँ से। अभी ये यहाँ से ये टाइटल ये शुरू हो रहा है और इस टाइटल को हमने एंड जहाँ पे करना है वो भी जहाँ से टाइटल स्टार्ट हुआ वहाँ पर ये टाइटल एंड होना चाहिए। उसके बाद ये आगे देखें, ये जो बॉडी है ये हेड सेक्शन के अंदर तो नहीं आ रही, लेकिन ये HTML के अंदर आ रही है। यहाँ पर ये जो बॉडी है वो HTML का चाइल्ड एलिमेंट है। तो जब मैंने बोला कि HTML का ये चाइल्ड एलिमेंट है तो इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो हेड सेक्शन है और ये जो बॉडी सेक्शन है ये दोनों HTML के चाइल्ड एलिमेंट है, लेकिन हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन एक दूसरे के क्या है? सिबलिंग में आते हैं। तो उन दोनों के दरमियान में जो स्पेसिंग हो रहेगी वो दोनों की स्पेसिंग सेम रहेगी। यहाँ पर हेड सेक्शन देखें और यहाँ पर ये बॉडी सेक्शन देखें, तो दोनों की हम स्पेसिंग सेम रखेंगे। अभी इस बॉडी सेक्शन के अंदर जो चीज़ होगी वो इस बॉडी का चाइल्ड एलिमेंट होगा, तो उसको हम इस तरह से बॉडी सेक्शन के नीचे तो लिखेंगे लेकिन हम इस तरह से स्पेस दे के लिखेंगे। अभी ये जो पेरेंट एलिमेंट है और ये एक चाइल्ड एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो पेरेंट एलिमेंट होता है और दूसरा चाइल्ड एलिमेंट है, तो जो चाइल्ड एलिमेंट है उसको हम थोड़ी सी इस तरह से स्पेस दे के लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, बॉडी यहाँ से ये स्टार्ट हुई तो यहाँ पर ये बॉडी आके एंड होगी। यहाँ पर जो HTML एलिमेंट है वो यहाँ पे आके क्लोज हो गया। इस सारी इंडेंटेशन का मकसद ये होता है कि ताकि एक जो डेवलपर है, जो रीड करने वाला है, उसको चीज़ों का पता चल सके कि हेड सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई है, पेरेंट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, चाइल्ड एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इंडेंटेशन का रूल यही है कि जो चाइल्ड एलिमेंट होगा उसको आप थोड़ा सा इस तरह से स्पेस दे के लिखेंगे। ये इसका पेरेंट एलिमेंट हो गया, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट हो गया। जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि HTML का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो हेड सेक्शन है, HTML का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो बॉडी है। बॉडी और हेड के दरमियान हम सेम स्पेसिंग रखेंगे, लेकिन इस हेड के अंदर जो चीज़ होगी वो इस हेड का चाइल्ड एलिमेंट होगा, उसके अंदर हम थोड़ी सी और स्पेस दे देंगे। यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपके सामने HTML लॉन्ग फॉर्म कोडिंग आपके सामने शो की हुई है। तो यहाँ पर ये हेड सेक्शन देखें, यहाँ से शुरू होता है तो वो नीचे जाके हेड सेक्शन
ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें, और ये जो बॉडी है इसी तरह ये शुरू हो रही है। जब आप HTML के अंदर इंडेंटेशन करेंगे तो आपके लिए उस कोड को रीड करना इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें, अभी इस कोड को रीड करना बहुत ईजी है। अगर इस तरह से होता है कि ये हेड सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर जो इसके चाइल्ड एलिमेंट है वो भी इसी तरह से ही एक साथ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपने कहाँ से हेड सेक्शन स्टार्ट किया, कहाँ से आपने बॉडी को स्टार्ट किया, कहाँ से आपने मेटा एलिमेंट को स्टार्ट किया। इस तरह देखें, यहाँ पर अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप इसकी एक प्रॉपर इंडेंटेशन कर लेंगे आपके सामने कोड को रीड करना बहुत ईजी हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना है ताकि नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ साथ आपका जो भी क्वेश्चन हो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। शुक्रिया।